हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आप हमने अपनी परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि हम अपनी पहली क्लास कर चुके हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम शुरू करेंगे आज। देखो, पहली क्लास में हमने देखा था कि बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी फ्रैक्शन जो होगी उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपका एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चला करूँगा बीच बीच में। तो पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। जैसे कि 3 + 3 होल 2/3 है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 होल 2/3। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन क्या है, माइनस वाले में ऐसा नहीं कर सकते। अभी आपको समझ में आएगा। हमने बस इसमें 3 से 3 6 ऐड कर दिया। ऐसे ही अपन इसको लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 होल 1/6। ऐसे ही इसको हम 4 और 2 का ऐड करके 6 होल 1/3 लिख सकते हैं, और इसको 15 और 2 17 और 2/5 लिख सकते हैं। तो इसमें ऐड करने में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अगर इसको 8 में से 3 गए 5 सब्ट्रैक्ट करके आपने इसको 5/15 लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें करना क्या होता है, हमें इस बात को चाहे आप नोट डाउन कर लेना कि जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे 3 है, तो हम इसमें से 3 नहीं, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 1 ऐड कर दो तो हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, जो ये होता है ना आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4, और नीचे 5 का 5 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, इसी का यूज हम इसमें भी करेंगे अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इसलिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 एक्स्ट्रा। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो हो जाएगा 4/5। 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, जो ये होता है ना आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4, और नीचे 5 का 5 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, इसी का यूज हम इसमें भी करेंगे अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इसलिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 एक्स्ट्रा। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 60 है, 60 में से हम 3 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 56। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर जो ऊपर आता है उसको लिखते हैं। ऐसे ही 20 - 3 नहीं करेंगे, 20 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 7 में से 5 गए 2, तो ये हो जाएगा अपॉन 7। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया कैसे हमें इसको डायरेक्ट करना होता है। इसमें हमें ये गलती नहीं करनी है, ऐड में हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट में हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। ठीक है, बाकी जो इसका बेसिक मेथड है वो आपको पता ही है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, यही वाला बेसिक से, कि 8 है, आप पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया 8। अब 5 इसको आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हमने 8 लिख लिया, फिर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3 15 और 1 16, 16 अपॉन हो गया 5। अब इसके लिए 5 8 40, 40 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, तो 40 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 24/5। तो 24/5, और ये देखो 5 हो जाए 20 और 4 24/5, तो यही आ गया। तो ये आपका बेसिक है, और ये आपका थोड़ा ट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको बेसिक क्लियर होगा, तो आप इससे भी सीख लेना आराम से।
ये बहुत जरूरी है आपको आना, मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करने का। तो बच्चों ये कुछ अपने फ्रैक्शंस लिए हैं जिनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसमें हम अब आपको थोड़ा सा ट्रिक वाला मेथड सिखाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें पहले तो आप क्या करो, 25 को लिख दो 26 माइनस 1 और अपोन में है 13। आप क्या करो, दोनों नंबर को 13 से अलग अलग डिवाइड करने पर 13 2 जा 26 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 13 हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग 13 से डिवाइड कर लिया दोनों को। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको बताया कि 2 200% होता है। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बताया था 100% होता है, 2 200% होता है। अब 1 अपॉन 13 को परसेंटेज में लिखना है, तो 1 अपॉन 13 को हम परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या आएगा, तो आएगा ये 13 7 जा 91 900, तो ये हो गया आपका परसेंटेज में। ठीक है, अब ये दोनों चीज परसेंटेज में आ गई। अब मैंने आपको अभी सिखाया कि उसको सब्ट्रैक्ट करके हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 7 से एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 8 करेंगे, तो ये हो जाएगा 192 और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये हो गया अपॉन 13%। ठीक है, था ना आसान, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी पड़ी आपको इसमें। अगर आप इसको कैसे करते, सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई 100 करके करते तो भी उसमें आपको थोड़े से और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते, लेकिन इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत आसानी से इसको मिनटों में चेंज कर दोगे। अब जैसे कि 21 अपॉन 11 है, तो 21 11 को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 22 माइनस 1 लिख लेंगे अपॉन 11। अब इसमें से डिवाइड करेंगे 11 से अलग अलग, मैं इसके लिए लाइन कर देता हूँ अलग से। ठीक है, तो इसमें अलग अलग अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 11। हमें पता है 2 कितना होता है, 200% होता है, और 1 अपॉन 11 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 होल 1 अपॉन 11%। ठीक है, सो पहली क्लास में आपको ये सब फ्रैक्शंस की परसेंटेज आपको मैंने लिखा दी थी और निकालना भी सिखा दिया था कि कैसे करते हैं। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये सब तो आपको रटी होनी चाहिए कि किसकी परसेंटेज इनकी क्या होती है। 200% माइनस 9, तो कितना बचेगा, तो ये इसमें से क्या करेंगे 1 एक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया ना 1 बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 200 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 190 बचेगा, और 11 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन 11%। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब इन बाकी दोनों क्वेश्चन का भी देख लेते हैं हम। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है 44 अपॉन 9। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले 45 माइनस 1 अपॉन 9। अब इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस 1 अपॉन 9। अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम 500%, माइनस 1 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 1 अपॉन 9%। ठीक है, अब इसमें से एक नंबर बढ़ाकर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, आप बताओ। 500 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो 12 जाएगा तो बचेगा 488। ठीक है, और 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 अपॉन 9%। ठीक है, कितनी आसानी से निकल गया। और नहीं तो आपको फिर इसमें सिंपल मेथड से जाना था, तो बेसिक से तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर आप उसको डिवाइड करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया इसको ट्रिक सेट। ऐसे ही 27 अपॉन 14 को। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम 28 माइनस 1 अपॉन 14। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 14। ठीक है, तो अब इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को तो हम लिख देंगे 200%, माइनस 1 अपॉन 14 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 14 को लिख सकते हैं हम
1/7%। ठीक है, अब एक बढ़ाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना है 7 की जगह पर, आपको बता दिया था। और 7 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि अगर हमें कोई बड़ी फ्रैक्शन दे दी गई है तो हम उसमें से परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, दो नंबर्स अगर हमें दिए गए हैं। अब हम आगे आगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चन से हमने लिए हैं, अभी इनको हम सोल्व करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, एडवांस क्वेश्चंस पर भी धीरे धीरे जाएंगे, एक एक स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो परसेंटेज फाइंड करने के लिए ना आपको रेफरेंस यानी किसके रेस्पेक्ट में वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, आपको वो जरूर ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आपको नंबर्स में कंफ्यूजिंग करने के लिए कि पहले 10% सब्ट्रैक्ट हुआ फिर उसका 10% हुआ, तो किसका हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में 10% हो रहा है, इस तरीके से आपको जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं मेनली आपको उसका ध्यान रखना होता है, वही आपके अपॉन में आती है जब आप उसकी परसेंटेज फाइंड करते हो। देखो ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो वो पूछ रहा है कि 6 जो है वो 48 का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 48 है ना, हम इसका रेफरेंस में पूछ रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि भाई जो 6 है वो इसका कितना परसेंट है। तो निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन फर्स्ट। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो आपको कितने प्रतिशत जो पूछ रहा है वो तो ऊपर, और जो आपका रेफरेंस है आप 48 के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना, 48 का फाइंड कर रहे हो, तो 48 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये हो गया 6 8 जा 48, और फिर आपने इसको 8 को कर दिया किससे 4 2 जा, और ये हो जाएगा 25, तो हो गया 25/2%, और आप इसको क्या लिख सकते हो 12 होल 1/2%। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो 6 है वो 48 का कितना परसेंट है, तो 12 होल 1/2% है। अब आप ये देखो 18 का कितने परसेंट 36 है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं ना, बच्चों को 2 नंबर दे देते हैं कि परसेंटेज फाइंड करो, तो बच्चे क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है उसको ऊपर लिखा, बड़े नंबर को नीचे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अब आप इसमें देखो कि किसके रेफरेंस से पूछ रहा है, मेन प्रॉब्लम यही है, बच्चे ये गलती करते हैं। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो सॉल्यूशन नंबर 2। तो अगर मैं ये कर दूं ना कि 18/36, जो कि ज्यादातर बच्चे करते हैं गलतियां, तो 18 2 और ये हो गया 50, तो ये तो हमें लग गया 50% है। लेकिन क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये है गलत, क्योंकि रेफरेंस आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। वो 18 का पूछ रहा है कि 18 का कितने प्रतिशत है 36, तो यानी कि 36 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई 100। अब आप 18 1 18, 18 2 36 करो, और ये हो जाएगा 200%। साफ साफ दिख रहा है, इसका दुगना है, दुगना है तो इसका 200% है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आप तो मैं आपको हर एक पॉइंट बताता चलूंगा जहां पे आप गलतियां कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 में देखो क्या कह रहा है कि 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, 12 ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा, कर दिया जी काम, हो गया जी 400% आ गया। कहीं से लग रहा है ये 3 kg है, ये 12 ग्राम है, लग रहा है कि कहीं से इसका ये 400 वो क्या कहते हैं 400% हो सकता है। अब इस बात को नोट कर लेना, परसेंटेज निकालने के लिए जो भी हमें नंबर्स जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज का रेशो में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि पहले तो हम उसको अपॉन में लिखते हैं, रेशो भी अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, उनकी यूनिट सेम करनी होती है। ठीक है, तो यूनिट सेम करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पर तो था 12 ग्राम में और 3 था केजी में, तो हमें इतना तो पता है कि 1 kg = 1000 ग्राम होता है।
तो हमें क्या करना है, 3 kg को ग्राम में ही चेंज करना होगा। ठीक है, अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 3 4 जा 12 हो गया, तो ये आया हमारे पास 4/10। ठीक है, 4/10%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2/5%। ठीक है, तो ये देखो ये 1% से भी कम आ रहा है इसका। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लेना कि जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम उनका रेशो भी निकाल रहे हैं या उनका परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 432 का 6 होल 2/3% कितना होगा। अब देखो ये बेसिक प्रॉब्लम है सब बच्चों की। आपसे कभी भी किसी भी नंबर का पूछ लेता है कि बताओ जी 500 का 30% कितना होगा, 100 का तो नहीं, चलो 150 का 70% कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपने लिख दिया, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप उसे कर भी दोगे। जैसे कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 6 होल 2/3% ऑफ 432। तो आप सीधा पहले लिख लो 6 होल 2/3% ऑफ 432। ठीक है, लिख लिया। अब इसको पहले चेंज कर लो इम्प्रॉपर में, 3 6 18 और 2 20, तो ये हो गया 20/3। क्या बताया था आपको, परसेंटेज का साइन हटता है, नीचे 100 आता है, पिछली क्लास में बताया था आपको। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मैथ में आपने पढ़ा होगा। का हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, इनका मतलब मल्टीप्लाई होता है 432। कुछ नहीं करा, अब आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो आपने लिखा और आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, सिर्फ अब आपको सोल्व करना है। तो ये हो गया 5 जा, तो 432 ऊपर है और नीचे हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो गया 432/15। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 28.80%। डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो समझे आप इस बात को। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। अगर आपको लिखना आ गया, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। अगर आपको लिखना आ गया तो आप इसको कर जाओगे। आपको किसी भी नंबर का कितना ही परसेंट निकालना है, सिर्फ एक बार आप उसको लिख लो। लिख के बस फिर आपको मैंने बता दिया, परसेंटेज का साइन हटाओ, अपॉन 100 लाओ, ऑफ का कर दो मल्टीप्लाई और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हो रहा है 500 का 70% कितना होगा। तो अब एक हिंदी में लिख के करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कौन सा है सॉल्यूशन 5। 500 का, पहले 500 का 70%, तो 500 का 500 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बता दिया 70, और परसेंटेज का साइन हटाओ, अपॉन में हो गया 100। ठीक, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 7 या 35 और 0, तो हो गया 350 नंबर आ गया। तो यानी 500 का 70% होता है 350, यानी 500 में से जिस बच्चे के 350 मार्क्स आ गए, तो यानी उसके कितने मार्क्स आ गए, 70% आ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट वाला। 6 लीटर का कितने प्रतिशत 50 ml है। तो देखो इसमें तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि 50 ml जो है 6 लीटर का कितने परसेंट है। अब देखो ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है। सबसे पहले यूनिट सेम करनी होगी, तो 50 ऊपर रहेगा और नीचे जो 6 लीटर है उसमें हम 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब आपको इसको परसेंटेज में भी चेंज करना है, तो आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई। तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गई, आपका आ गया 5/6%। अब आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख लेना। ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकालना तो मैंने सिखा दिया है कि किस नंबर के नंबर ये कितने इसका कितना परसेंट है, या फिर जैसे कि किसी नंबर का कितना परसेंट हमें फाइंड करना होता है, आप समझ चुके होंगे।
अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन का टाइप 1 है। ऐसे ही मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप डलवा डलवा कर ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखो हम इनको कितना आसानी से सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट। मैंने आपको उस दिन क्या कहते हैं पिछले क्लास में एक बात समझाई थी कि 10% लिखो आप, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है जो x है वो y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है। तो अगर इसमें अब इसमें देखो कि जो ये 1 है ना 1, ये 10 का 10% ही है, जो 1 है वो 10 का कितना है 10% है। तो अगर मैं ये y से 10% अधिक है तो मैं इसको कह देता हूँ y। तो अगर x y से 10% अधिक है, अब इसका तो 10% 1 होता है, तो यानी इससे 10% अधिक होने का मतलब है कि जो आपका x है वो हो गया 11, क्योंकि इसका 10% 1 है, अब ये इससे 10% अधिक है तो आपका ये 11 हो गया। तो देखो आपका x और y दोनों मिल गए, आपका x है 11 और y है आपका 10। तो देखो x और y तो हमें मिल गया। अब वो क्या कह रहा है कि y x का कितने प्रतिशत है, तो y x का कितने प्रतिशत है, यानी y ऊपर लिखा जाएगा और x का पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो x हमारा कितना है 11 है, और इंटू कर दो 100, तो ये आपका हो गया 1000 और अपॉन 11, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 90 होल 10/11, ठीक है। तो ये आपका इतना परसेंट है इसका, कौन y x का, ठीक है। तो हो गया ना आसानी से, कुछ नहीं x वगैरह कुछ नहीं एज्यूम करना है आपको, सिर्फ आपको जितने भी परसेंटेज की बात हो रही है उसको फ्रैक्शन में लिखो। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले उसने क्या कहा, यदि x y से 10% अधिक है, 10% अधिक होने के लिए हमने क्या करा 10% को फ्रैक्शन में लिख लिया, ये आ गया 1/10। अब y से 10% अधिक है, तो अगर मैं 10 को y मान लेता हूँ तो y का 10% तो 1 है, तो इसका 10% अधिक यानी कि x हो जाएगा 11, ठीक है। अब पूछ रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो y जो है हमारा x का कितने परसेंट है, तो 10 जो है x का कितने परसेंट है, जैसे हमने इसको लिख के सोल्व कर लिया, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहा है कि यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर ही है, ठीक है। तो यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो आप क्या करो, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिख लो, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब b की आय से अधिक है तो a की आय 20%, तो b की आय से अधिक है तो b तो हो गया 5, इससे 20%, अब इसका 20% कितना है 1, तो इससे 20% अधिक करता हूँ तो a की आय हो जाएगी 6 और b की हो गई 5 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले आप देखो कि कम है कितनी, तो वो कम कितनी है, वो 1 कम है, ठीक है। b की आय a से कितनी कम है 1 कम है, किससे कम है a से, a कितना है 6 इंटू 100 कर दो। अब इसको आप लिख लो 100/6 हो गया। अब इसको आप परसेंटेज में कर लो, 6 1 6 हो गया और 6 6 36 हो गया, तो क्या हुआ ये, ठीक है। ये आपका परसेंटेज में आ गया, सिंपल, ठीक है। यानी b की आय a की आय से 16 और 4/6% कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो सबसे पहले आप 25% को क्या करो, 25% को आप लिख लो फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा, ये आया 1/4। अब किसके वेतन से, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का तो हो गया 4, अब नीता का इससे 25% अधिक है, 25% कितना है 1 है इसका, तो यानी 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी नीता का तो हो गया 5 वेतन और पायल का हो गया 4, ठीक है। अब वो कह रहा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम दिख रहा है आपको, 1 कम दिख रहा है ना, तो 1 कम है, किससे कम है, नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये हो गया 20, तो ये आपका आ गया आंसर 20%, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हम और भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों को अपने शेयर करो, सब्सक्राइब करो और तैयारी वाले बच्चे जुड़े रहें, ठीक है। बाय।